हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.12 जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस तकरीबन 5 मार्क्स का डेफिनेटली आ सकता है। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन एकदम छोटा सा है बट उसका जो सॉल्यूशंस है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो चले सबसे पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चंस कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। एक बॉल है जो 90 मीटर हाइट पर से छोड़ दिया जाता है, तो वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा, फ्लोर पर जाएगा। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। मतलब कि जब ये बॉल नीचे आता है, फर्श से कोलाइड होता है, तो एवरी कोलिजन्स में वो अपनी 10% वेलोसिटी डिक्रीज करता है। 1/10 ऑफ स्पीड यानी कि 10% होता है, तो 10% स्पीड को लॉस कर देता है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t बराबर 0 to 12 सेकेंड। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि ये जो बॉल है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ही होगी, क्योंकि हम उसको छोड़ रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। कहाँ से छोड़ा है हमने? 90 मीटर से। वो एवरी टाइम जब जब ये कोलाइड करेगा तब तक उसकी 10% वेलोसिटी हम क्या करते जाएंगे? डिक्रीज करते जाएंगे। और ऐसा हमें तब तक करना है, कब तक करना है? यस, 0 to 12 सेकेंड तक करना है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चंस भी हमें देखना है, आंसर्स भी हमें देखना है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लेंगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है भाई? तो क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो मैं लिख लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 0। उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 90 मीटर। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 मीटर। दूसरी एक कॉमन सेंस वाली चीज है, मोशन कहाँ हो रही है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? यस, डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है ना, इस चीज को नोट करना। चलिए भाई, ये जो मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो चलो अब बता दो एक्सेलरेशन कितना। यस, गुड गुड जॉब बेटा। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हम लेते हैं प्लस जी इज इक्वल टू अप्रोक्स 9.8, या तो हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हमें बोला गया 10, या तो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ये आ गया ए बराबर जी 9.8 या तो 10। हमने यहाँ पे लिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम चलते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम नहीं है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे टोटल काइनेमेटिक्स पे जो 5 पैरामीटर्स होते थे, 6, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम नहीं है। तो हमें उन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनाना है उनमें वो भी किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, वेलोसिटी एंड टाइम। चलिए तो वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। तो वेलोसिटी कहाँ से ढूंढेंगे? चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला? तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में देखे थे, टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे। तो हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे? यस, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 3। क्यों? तो उसका रीजन है टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तीसरा फॉर्मूला था v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad v², ये तो 0 है। 2 एक्सेलरेशन कितना है? g10, d कितना है? 90। तो v² इज इक्वल टू 90 इंटू 10 इंटू 2 अप्रोक्स एक सेकंड पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें g बराबर 10 बोला है तो ही लेना है, नहीं तो हमें लेना पड़ेगा 9.8। हमें कुछ बोला तो नहीं है, वैसे हम 9.8 लेके काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बोला नहीं होगा तो फिर नहीं ले सकते। तो ये आया 9.8, ये भी आया 9.8। चलिए 9.8 इंटू 2
ये हो जाएगा 19.6 इंटू 90। चलिए कैलकुलेटर यूज़ कर दीजिए। कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद ये वेलोसिटी जो आपकी है वो अप्रोक्स आने वाली है 42 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आई थी v बराबर 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए भाई वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइम के लिए। अब देखो भाई हमारे पास वेलोसिटी आ गई है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, टाइम ढूंढने के लिए हम लगा लेते हैं फॉर्मूला नंबर 1, v बराबर v0 प्लस 80। हमारी फाइनल वेलोसिटी थी 42, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन था 9.8 और टाइम को सपोज मैंने नाम दे दिया है थोड़ी देर के लिए t1। ठीक है, चलिए 9.8 को नीचे जाने देंगे तो t1 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 9.8 एंड आंसर आएगा अप्रोक्स t1 इज इक्वल टू 4.2 से तो बड़ा ही आएगा, कितना आता है, यस 4.28 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा आंसर t1। मतलब कि इस बॉल को यहाँ पहुँचने में, फ्लोर पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 4.28 सेकेंड। बट जैसे कि मैं क्वेश्चन में बताया गया था हमें कहाँ तक काम करना है, 12 सेकेंड तक। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि ये बॉल जैसे ही नीचे फ्लोर पे गिरेगी तो हमारा प्रैक्टिकल ये कहता है कि ये कहाँ जाएगी, फिर से ऊपर जाएगी, बाउंस होगी। क्या होगी भाई, बाउंस होगी, यहाँ पे कोलाइड होके फिर कहाँ जाती है, ऊपर। इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड केस। ध्यान देना बच्चों, सेकंड केस, सेकंड केस। चलो बताओ ये सेकंड केस में हमारी मोशंस कहाँ हो रही है, यस अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शंस। चलिए अब हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की। तो हमने देखा था कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v0, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे केस की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू, चलिए v0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या भाई यहाँ पे v तो थी 42, बट हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्वेश्चंस में कहा गया था कि जैसे ही यहाँ पे कोलाइड होगा इसकी वेलोसिटी 10% कम होगी, यानी हम लिखते हैं 42 माइनस 42/10। तो 42/10 4.2, 42 माइनस 4.2 कर दीजिए भाई, आंसर आएगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ये कहाँ मोशन कर रहा है, ऊपर की ओर। तो एक्सेलरेशन a बराबर हम लेंगे -g, यानी कि -9.8। और दूसरी चीज बच्चों देखो ध्यान रखना, ये कहाँ मोशन कर रहा है, अपवर्ड। कहाँ तक जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ये मैक्सिमम उस साइड तक जाएगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पार्टिकल को जब हम अपवर्ड मोशंस करवाते हैं तो ऊपर जाते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, 0। तो हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। चलिए इन दिस केस हमें दिया गया इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी तो दी है तो हम यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, फाइनल दिया, यस निकल जाएगा टाइम। हम यूज करते हैं वेलोसिटी v बराबर v0 प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 37.8 प्लस एक्सेलरेशन था -9.8 और यहाँ पे टाइम को मैं नाम देता हूँ t2। चलिए ये है माइनस, इस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 9.8 इंटू t2 इज इक्वल टू 37.8। इसे डिवाइड में जाने दीजिए तो t2 बराबर कितना आएगा, 37.8 डिवाइड बाय 9.8, यस 3.85 सेकेंड। चलो भाई जल्दी से अब एक काम कर दो, इन दोनों टाइम को छोड़ो। अब अगर हम इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों का एडिशन 12 सेकेंड तो बिल्कुल नहीं होगा, और जब तक 12 सेकेंड नहीं होगा हमारी मोशंस रुकने वाली नहीं है। तो हम फिर से चलेंगे आगे।
और अब क्या होगा तो कि भाई अब हमारा बॉल जो है वो कहाँ आएगा, फिर से नीचे की ओर। मतलब कि अब हम लेंगे तीसरा केस यानी कि थर्ड केस, जहाँ पे हमारा बॉल कहाँ आता है, नीचे। ध्यान देना बच्चों, अच्छा है ये क्वेश्चंस, थोड़ा लॉन्ग है, डिफिकल्ट तो जरा भी नहीं है। ये आया थर्ड केस। चलो बताओ थर्ड केस में कहाँ मोशन हो रही है, यस डाउनवर्ड हो रही है, गुड। चलिए थर्ड केस में हमारी जो मोशन है वो कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड। चलिए इनिशियल वेलोसिटी, यस जो पहले दूसरे केस की फाइनल थी वो हमारी बन जाएगी तीसरे केस की इनिशियल। और इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 0। चलिए बताए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू लेना होगा 9.8 क्योंकि ये डाउनवर्ड है। चलिए और कुछ तो दिया नहीं है, राइट। एक काम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, टाइम भी चाहिए, पहले हम डिस्टेंस को ढूंढते हैं क्योंकि हमें कोई भी 3 पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल होने जरूरी है, ठीक है। चलिए डिस्टेंस कितना होगा तो कि भाई इसे नीचे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, सिंपल है, जितना वो ऊपर गया होगा। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड केस में फिर से जा सकते हैं। हमारे पास थे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ढूंढना है। यहाँ पर मतलब कि इस केस में हम लगा सकते हैं तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको, वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। v कितना था 0, v0 था 37.8 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 9.8 इंटू डी, तो माइनस 37.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19.6 इंटू डी। चलो बेटा फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे, और ये होगा यह 72.9 मीटर, यस अप्रोक्स 72.89 आ रहा है, हम 9 कर दिए, ठीक है ना, ओके गुड। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस d इज इक्वल टू 72.9 मीटर। चलिए अब क्या ढूंढना है हमें, फिर से फाइनल वेलोसिटी कैसे मिलेगी, वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, तो वी स्क्वायर माइनस 0 टू 9.8, डी आया था 72.9, तो वी स्क्वायर 19.6 इंटू 72.9, एंड अगर हम उसका रूट निकाल देंगे तो वेलोसिटी फिर से आने वाली है 37.8 मीटर पर सेकंड। ये मुझे पता थी, पूछो कैसे, सिंपल सा फंडा है भाई। जब कोई पार्टिकल एक हाइट से अपवर्ड मोशंस करता है और जब वो वापस उसी पॉइंट पे आता है ना भाई, तो उसके सारे पैरामीटर सेम रहते हैं, एज लाइक वेलोसिटी, एज लाइक टाइम। सपोज इसने यहाँ से ऊपर जाने में टाइम लिया होता, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है 3.85 सेकेंड, तो सिंपल है बच्चों, इसने ऊपर जाने में टाइम लिया 3.85, तो नीचे आने में भी टाइम लेगा 3.85। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। हाँ डायरेक्शंस बदलती है बट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। इसीलिए ऐसा होता है कि जब कोई एक पार्टिकल एक समान हाइट से ऊपर जाए और उसी हाइट पे आए तो वेलोसिटी भी सेम, टाइम भी सेम, ठीक है। तो सिंपल फंडा है कि यहां पे भी वापस अगर हम टाइम ढूंढेंगे तो टाइम सेम आने वाला है, चेक करें। चलिए फाइनल वेलोसिटी आई थी 37.8, इनिशियल थी 0, एक्सेलरेशन था 9.8 इंटू टी, इसको मैं नाम दूंगा T3। चलिए डिवाइड कर दीजिए 9.8 से, तो T3 इज इक्वल टू 37.8 डिवाइड बाय 9.8, और T3 क्या आया, आया ना सेम 3.85 सेकेंड। लीजिए भाई, तो ये आ गया 3.85 सेकेंड, ठीक है। अब फिर से चेक करो, T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होता है, यस 11.98 हो रहा है अप्रोक्स। मैं कह सकता हूँ 12 सेकेंड हो गए। चलिए जैसे ही 12 सेकेंड हुए, हमारी जो मोशंस की डिस्कशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है।
उसमें हमें अब क्या करना है भाई, ग्राफ बनाना है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें अभी ग्राफ बनाना बाकी है। ग्राफ किसका बनाना था, V वर्सेस T का। ठीक है, चलिए तो आ जाइए हम V वर्सेस T का ग्राफ बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं ग्राफ। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया ना, जो पहले आया जाता है वो y पे, दूसरा वाला x पे। चलिए अब हम बात करते हैं शुरुआत के किस्से से। बेटा ग्राफ अच्छा है, ध्यान देना। शुरुआत में जब t बराबर 0 था तो v बराबर भी 0, मतलब कि दोनों ही 0 थे। अब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई। तो पहले किस्से में फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 42 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या लिया गया था, 4.28 सेकंड। मतलब कि मुझे टाइम लेना है 4.28 सेकंड, और इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी लेनी है 42। तो अब मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे जोड़ दूंगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस की बात करो। चलिए दूसरे केस में देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 37.8। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि भाई जैसे वो यहाँ पे कोलाइड हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और वो सडनली होती है, डिक्रीज होने में टाइम लिया नहीं है। कितनी डिक्रीज हुई है, 37.8। तो भाई देखो ये सडनली ऑन द टाइम डिक्रीज हो गई। उसके बाद इन सेकंड केस हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और फाइनल वेलोसिटी होने में टाइम लिया 3.85। चलिए एडिशन कर दीजिए, 4.28 प्लस 3.85, एंड आंसर आ जाएगा 8.13। और इस ग्राफ को कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम हो गया 8.13। इन थर्ड केस फिर से हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, हमारी फाइनल वेलोसिटी आई 37.8, और उसमें हमने टाइम लिया 3.85। इन दोनों को जोड़ दो, अप्रोक्स आ गया 12 सेकेंड। तो हम लेंगे यहाँ पे 12 सेकेंड, और हम उस पॉइंट को वापस से जोड़ेंगे। यस, तो ये हो गया हमारा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, पहले ऊपर, फिर स्लोप, फिर ये। और इसी के साथ हमारा जो ये एग्जाम्पल से कंप्लीट होता है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से देखना है, इस वीडियोस को एक बार और से रिपीट कर लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और ये एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी के एग्जाम्स के लिए। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.14, वो भी इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच।